जय हिंद प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नवीन ट्रिक्स पे। आप लोगों को आज हम बताएंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसमें काल भी आ जाते हैं और रचनाएं भी कुछ मैंने इसमें लिखी हुई हैं, जो रखी हुई हैं मैंने, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखा देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की है उसको आप लोगों को ज़रूर देख लेना है, क्योंकि उसमें क्या मैंने बताया था, जो पूर्व भारतेंद्र युग और भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी, छायावादेतर युग को जो मैंने कालों में आप लोगों को बताया था, एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को मेरे अगले वीडियो में मैंने जो डाल दिया है वीडियो, उसको जरूर देखना। उसकी लिंक मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि वो क्लास देखने से आप लोगों के 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, 10, 12, ठीक है, यूपीपी, यूपीएसआई, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसलिए जो हिंदी जिसमें आती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बताऊँगा। ठीक है, भारतेंद्र युग जो आप लोगों का चला है, ठीक है, मैंने बताया था एक ट्रिक के साथ, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, जो भारतेंद्र युग हो, जो भारतेंद्र युग है वो कितने दिन तक चला? ठीक है, जो भारतेंद्र युग है, ठीक है, ठीक है, 32 वर्ष चला। ठीक है, 32 वर्ष। और कहाँ से कहाँ तक चला है? 1800, ठीक है, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो, ठीक है, 1868 से, ठीक है, 1900 तक। ठीक है, और इसके बाद आता है भारतेंद्र युग के बाद द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, ठीक है दोस्तों, द्विवेदी युग में क्या होता है? ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चला? आप लोगों को एक पकड़ लेना है, 1900 से ये 1922 ईस्वी तक चला। ठीक है, 22 ईस्वी तक। इसके बाद आता है आप लोगों का छायावाद। ठीक है, छायावादी युग। छायावादी युग कहाँ से कहाँ तक चला? ठीक है, ये यहाँ से 1922 से थोड़ा पीछे फिर जाओ। क्यों? इसको मतभेद में डाल दिया है। ठीक है, 1919 से, ठीक है, 1919 से 1938 ईस्वी तक चला। ठीक है, क्या चला है? द्विवेदी युग, छायावादी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, छायावादी युग ये चला है 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? छायावाद युग कहाँ से कहाँ तक चला है? 1938 से, ठीक है, और वर्तमान तक, अब तक, मतलब अब भी चल रहा है। क्या चल रहा है इस समय? छायावादोत्तर युग चल रहा है अब तक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने बताया है भारतेंद्र युग। ठीक है, भारतेंद्र युग से पहले क्या चला है? ठीक है, भारतेंद्र युग से पहले क्या चला था? पूर्व भारतेंद्र युग। ठीक है, पूर्व भारतेंद्र युग, इसका मतलब क्या है? 13वीं शताब्दी। ठीक है, 13 शताब्दी ईस्वी के मध्य से 1868 ईस्वी, ठीक है, तक। ठीक है दोस्तों, जो पूर्व भारतेंद्र युग है 13वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से 1868 ईस्वी तक चला। ठीक है दोस्तों, ये मैंने काल आप लोगों को बता दिया है, हिंदी काल, गद्य काल का, ठीक, विभाजन किस प्रकार हुआ तो मैंने बता दिया है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का आता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विदा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार। ठीक है, विदा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार। खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना किसकी है ये बताना है। ठीक, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना किसकी है? ठीक है, रचनाकार का नाम क्या है? जटमल है। और रचना का नाम क्या है? गोरा बादल। ठीक है, क्या है? गोरा बादल कथा है। ठीक है, कथा है। ठीक है, इसके बाद आता है हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? हिंदी का प्रथम नाटक क्या है और किसने ये लिखा है? ठीक है, गोपाल चंद्र गिरधर दास ने ये लिखा है। इसका नाम क्या है? नहुस। ठीक है, क्या है? नहुस। इसके बाद आप लोगों का आता है हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या हो जाएगा? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। ठीक है, ये किस मतलब लेखक ने लिखा है? रचनाकार का नाम क्या है? लाला श्री
निवास दास, ठीक है, लाला श्री निवास दास, ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, ठीक है। रचना क्या है? परीक्षा गुरु है। और रचनाकार का नाम क्या है? लाला श्री निवास दास, ठीक है। इसके बाद आता है आप लोगों का आता है हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी का नाम क्या है? इंदुमती, ठीक है दोस्तों, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, आसान तरीके से याद कर लो, बस यही छपने वाला है। किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है, क्या है? किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। ये इन्होंने प्रथम कहानी लिखी, कहानी का नाम है इंदुमती और रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। और अगला क्या है? हिंदी का प्रथम, ठीक है, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत, ठीक है। यात्रा व्रत आप लोग समझ सकते हैं, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत क्या है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ठीक है। सरायू पार की यात्रा क्या है? सरायू पार की यात्रा। इसके बाद दोस्तों और आता है आप लोगों का देख सकते हैं लिखा हुआ है, विभिन्न गद्य विधाओं के दो दो रचनाकार एवं उनकी रचना का नाम लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद करिए। देखिए महादेवी वर्मा की रचना क्या है? पथ के साथ ये महादेवी वर्मा की ठीक है रचना है। इसके बाद आप लोगों के संस्मरण में आ रहे हैं, गद्य विधा सब बता रहे हैं, गद्य विधा और रचना का रचना है, ठीक है। इसके बाद आता है राम रच बेनीपुरी। राम रच बेनीपुरी की जंजीरें और दीवारें, इनकी रचना का नाम क्या है? जंजीरें और दीवारें। इसके बाद रेखा चित्र, ठीक है, रेखा चित्र। रेखा चित्र में राम रच बेनीपुरी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है माटी की मूर्तें, ठीक है, रचना क्या है? माटी की मूर्तें। इसके बाद आती हैं महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र, ठीक है, अतीत के चलचित्र। इसके बाद आता है, ठीक है, रिपोर्टाज, ठीक है। इसमें क्या है? राग है राघव, ठीक है, राग है राघव का रचनाकार क्या है? ठीक है, रचनाकार क्या है? तूफानों के बीच, ठीक है, क्या है? तूफानों के बीच। इसके बाद आता है धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती की रचना क्या है? ठीक है, क्या है? अकाल की एक छाया, ठीक है, अकाल की एक छाया। इसके बाद आता है आप लोगों का गद्य गीत, ठीक है, क्या आता है? गद्य गीत। इसके बाद गद्य गीत आता है। इसके बाद आता है राय कृष्णदास। ये गद्य गीत किसने लिखा? सर्वप्रथम राय कृष्णदास ने लिखा। इसका नाम क्या है? साधना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के वियोगी हरि, ठीक है, इसका क्या नाम है? तरिंगड़ी, ठीक है। इसके बाद आता है आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा। इसके कौन है? गुलाब राय, ठीक है, गुलाब राय की क्या रचना है? मेरी मेरी असफलताएं, ठीक है, असफलताएं, असफलताएं ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है यशपाल। क्या है? यशपाल। यशपाल किसकी? यशपाल रचनाकार हैं, इनकी रचना का नाम क्या है? ठीक है, आत्मकथा का नाम, ठीक है। इसमें क्या है? बलोकन, ठीक है, बलोकन। इसके बाद भेंट भरता, ठीक है, क्या आता है? भेंट भरता। इसमें क्या है? ठीक है, लक्ष्मी चंद्र जैन, ठीक है, लक्ष्मी चंद्र जैन, ठीक है, लक्ष्मी चंद्र जैन जो रचनाकार हैं, इनकी रचना का क्या नाम है? ठीक है, भगवान महावीर एक इंटरव्यू, ठीक है। लक्ष्मी चंद्र जैन की रचना क्या है? भगवान महावीर एक इंटरव्यू। इसके बाद आ जाते हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की रचना का नाम क्या है? चेखव एक इंटरव्यू, ठीक है, चेखव एक इंटरव्यू। इसके बाद दोस्तों अगला क्या है? गद्य विधा रचना, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट की बात है। अमृत राय, ठीक है, अमृत राय ने रचना का क्या नाम लिखा है और रचना की है? इनका नाम क्या है? कलम का सिपाही, ठीक है, कलम का सिपाही अमृत राय ने रचना लिखी है। इसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के विष्णु प्रभाकर। इनकी रचना का नाम क्या है? आवारा महिषा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है।
कलम का सिपाही प्रेमचंद्र की जीवनी है। और आवारा महिषा क्या है? शरत चंद्र की जीवनी, शरत चंद्र की जीवनी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोगों का आता है युगानुसार विभिन्न विधाओं के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचना। ठीक है, इस प्रकार इनका विभाजन हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने बहुत समझ समझ के बनाया है। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को? बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेना है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही भौकाल छपने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ लेखक का नाम क्या है? प्रताप नारायण मिश्र है। ठीक है, क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। इनकी रचना क्या है? इनकी रचना क्या है? ठीक है, धोखा। इनकी रचना क्या है? धोखा है। ठीक है, भारतेंद्र युग की रचना पूछ रहे हैं, ठीक, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आप लोगों का? ठीक है, क्या आता है? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास की रचना क्या है? परीक्षा गुरु है। ठीक है, क्या है? परीक्षा गुरु। इसके बाद क्या आता है? बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट की क्या रचना का नाम है? राजा और प्रजा। ठीक है, इनकी रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजा और प्रजा किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की है। ये भारतेंद्र युग की रचना है, ये भी याद रखना है। इसके बाद दूसरे कौन लेखक हो जाएंगे? बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट की दूसरी रचना का नाम क्या है? न्यूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, ब्रह्मचारी, ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, एक ही है। ठीक है, बहुत आराम से याद कर लेना है। और परीक्षा गुरु, ये भी बहुत बार पूछी गई है, इसको बहुत ध्यान से रखना है। किसकी है? लाला श्रीनिवास दास। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का आता है द्विवेदी युग। मैंने बताया था द्विवेदी युग का आप लोगों का काल कहाँ से कितने वर्ष तक चला। ठीक है, इसका कितने वर्ष तक चला था? मैंने बताया था 22 वर्ष तक चला। ठीक है, कहाँ कब से कब तक चला ये भी बताया था। 1900 से 1922 ईस्वी तक चला था। ठीक है, याद रख लेना है, भूलना कहीं से भी नहीं है। कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। एग्जामिनर को पता नहीं कहाँ से निकालते हैं और रख देते हैं, फिर कहते हैं समझ में नहीं आया और पहले पढ़ेंगे नहीं बच्चे। वो तो पूछेगा ही, उसको किताब का पूरा अनुभव होता है। ठीक है, वो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो पढ़ा दिया है उसको ज़रूर एक बार रिपीट कर लें। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में क्या है? ठीक है, इसमें रचनाकार कौन हो जाएंगे? ठीक है, रचनाकार कौन हो जाएंगे? माधव प्रसाद मिश्र। क्या हो जाएंगे? माधव प्रसाद मिश्र। इनकी रचना का नाम क्या है? माधव मिश्र। ठीक है, अपने नाम पर ही इन्होंने अपनी रचना लिख दी है। ठीक है, निबंधमाला। और इनका दूसरा नाम क्या है? देवकीनंदन। ठीक है, रचनाकार कौन है? देवकीनंदन। इनकी रचना का नाम क्या है? चंद्रकांता। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी गई। इसके बाद आप लोगों के कौन हो जाएंगे द्विवेदी युग के तीसरे? ठीक है, इसमें आ जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये भी द्विवेदी युग के रचना मतलब रचनाकार लेखक हैं, मतलब ठीक है, लेखक हैं। इसके बाद इनकी रचना का नाम क्या है? ठीक है, ठलुआ धर्म। ठीक, कछुआ धर्म है, कछुआ धर्म। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ सोच समझ के याद रखना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या है? तारा हो जाएगी। ठीक है, तारा किसकी रचना है ये भी पूछ सकता है। तारा किस युग की रचना है ये भी पूछ सकता है। और तारा के रचनाकार का नाम क्या है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से प्रश्न को बना सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि बार बार आप लोग कहते हैं कि ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके कौन रचनाकार हो जाएंगे? किशोरी लाल गोस्वामी। इसके बाद आप लोगों का आता है शुक्ल युग, छायावादी युग। मैंने इसका भी काल बताया था, अभी मैंने कहाँ समय कहाँ से कहाँ तक चला शुक्ल युग। ठीक है, शुक्ल युग जो पिछले वीडियो में बताया था उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको आप लोग एक बार जरूर देखें। ठीक है, इसके बाद आता है आप लोगों का शुक्ल युग, छायावादी युग। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट हैं,
इनकी रचना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में ज़्यादातर आती है। इनका जीवन परिचय भी आता है, इंटर में आता है और हाई स्कूल में भी आता है। ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या है? चिंतामणि है। ठीक है, दूसरे कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद्र की रचना क्या नाम है? ठीक है, गबन। ठीक है, गबन। इसके बाद कौन लेखक कौन है? गुलाब राय। गुलाब राय ने रचना का नाम क्या दिया है? ठलुआ क्लब। ठीक है, इसके बाद लेखक दूसरे कौन हो जाएंगे? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इनकी रचना का नाम क्या है? आत्मदाह। ठीक है, रचना का नाम क्या है? आत्मदाह है। इसके बाद आता है आप लोगों का शुक्लोत्तर युग। ठीक है, शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। ठीक है, इसके बाद मैं बता रहा हूँ इसकी भी कवि और लेखक के। ठीक है, लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनकी रचना का नाम क्या है? कल्पलता। ठीक है, मैंने बताया है पिछले वीडियो में ये भी। ठीक है, इसके बाद आता है आप लोगों का यशपाल। ठीक है, यशपाल की रचना क्या है? झूठा सच। इसके बाद आप लोगों के आ जाते हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, लेखक ये भी हैं जैनेन्द्र कुमार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है, इनकी रचना का नाम क्या है? जड़ की बात। ठीक है, जड़ की बात, ये समझ के रखना है, जड़ की बात। ठीक है, जो सोचे मत समझे जैनेन्द्र कुमार को टिक लगा दे। इसके बाद आता है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा वर्मा इनका मतलब, ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या है? फूले विसरे चित्र। फूले विसरे चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों का आता है कहानी नाटककार। ठीक है, क्या आता है? कहानीकार, नाटककार। कहानीकार, नाटककार भारतेंद्र युग। ठीक है, भारतेंद्र युग की बात चल रही है यहाँ पर भी, मैंने बता दिया। ठीक है, भारतेंद्र युग। ठीक है, भारतेंद्र युग में क्या आता है? अंबिका दत्त। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, इसमें क्या है? कथा, कुसुम, कलिका। ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की क्या बात है? नील देवी। और बाल कृष्ण भट्ट की क्या बात है? नल दमयंती स्वयंवर। ठीक है, मैंने बताया कि अभी क्या बताया है? अंबिका दत्त व्यास, कथा, कुसुम, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, नील देवी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, नल दमयंती स्वयंवर और चंडी प्रसाद सिंह का हास्य रतन। इसके बाद आता है द्विवेदी युग के सर्वप्रथम। ठीक है, लेखक कौन हो जाएंगे द्विवेदी युग के? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। ठीक है, ये द्विवेदी युग के प्रथम लेखक हो जाएंगे। इनकी रचना का नाम क्या है? कानों में कंगना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कानों में कंगना। ये इस तरीके से आप लोगों को याद रख लेना है, कानों में कंगना किसके? राधिका के। उनका नाम क्या है? उसमें सीधा प्रश्न में दिया जाएगा, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। ठीक है, बस लगा देना सीधा, कानों में कंगना किसकी है? राधिका की। इस तरीके से टिक मार देना। इसके बाद आता है लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या है? उर्वशी। ये बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, ये द्विवेदी युग के प्रथम लेखक हैं। कौन है? लक्ष्मी प्रसाद जी, उर्वशी। इसके बाद आ जाते हैं विश्व। ठीक है, विश्व विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, विशंबर नाथ शर्मा। इनकी रचना का नाम क्या है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन किसकी रचना है? विश्वंबर नाथ शर्मा की। ठीक है, इसके बाद आते हैं आप लोगों के शिव नंदन शाह। इनकी क्या रचना है? सुदामा। ठीक है, क्या रचना है? सुदामा। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को शुक्ल युग, छायावादी युग। इसका मैंने अभी बताया था ऊपर। छायावादी युग का कब से कब तक चला, ये बताया था मैंने? नहीं बताया था यार दोस्तों, कैसी बात कर दे तो है। जल्दी से कमेंट करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं बोर्ड की तरीके से देखकर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाता हूँ, जिससे कि हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी तरीके से मैं उठाता हूँ कि एग्ज़ाम में फंस जाने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कोई का मतलब क्या होता है? हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमारा पढ़ाना क्या फ़ायदा हो जाएगा बताओ?
तो इसलिए कहते हैं आप लोग आइए तो मेरा वीडियो देखिए और उसको शेयर ज़रूर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। यहाँ पे शुक्लवादी छायावादी युग का मैंने समय बताया था, कब से कब तक चला, ठीक है। बताया था, क्या बताया था, 1938 से 1900, ठीक है, 1938 ईस्वी थे, मतलब 1938 ईस्वी से अब तक, मतलब अब भी चला है क्या छायावादी उत्तर युग, ठीक है। छायावादी उत्तर का प्रथम लेखक कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद को पुरस्कार भी मिला, ठीक है। क्या पुरस्कार मिला है इनको। और इसके दूसरे कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद्र, ठीक है, प्रेमचंद्र, ठीक है। पुरस्कार और पंच परमेश्वर, और इनके मतलब जयशंकर प्रसाद की क्या, मतलब जयशंकर प्रसाद शायद शुक्ल युग के प्रथम लेखक हैं। और चंद्रगुप्त, ठीक है, इसके कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त। इसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, ठीक है, प्रतिशोध की रचना बहुत बार पूछी गई है हरिकृष्ण प्रेमी की। इसके बाद आता है छाया शुक्लोत्तर युग, ठीक है, शुक्लोत्तर युग, ठीक है। क्या आता है शुक्लोत्तर युग, इसमें क्या है, इलाचंद्र जोशी ये प्रथम लेखक हैं छायावादेतर युग की, ठीक है, इलाचंद्र जोशी। इसके बाद इनकी रचना का नाम क्या है, आयुति। आयुति किसकी रचना है, इलाचंद्र की। आयुति किस युग में लिखी गई रचना, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो किस युग में लिखी गई, छायावादित्य शुक्लोत्तर युग से। ये किसकी रचना है, इलाचंद्र जोशी की, ठीक है। और इलाचंद्र जोशी किस युग की लेखक हैं, ये भी पूछ सकता है। तो क्या लिखना है, शुक्ल उत्तर या छायावादी उत्तर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं उपेंद्र नाथ अश्व, ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्व। तो इसके क्या हो जाएंगे, रचना क्या हो जाएगी, जय पराजय, क्या हो जाएगी, जय पराजय। इसके बाद आ जाते हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की मैंने बताया था प्रतीक्षा, ऊपर मैंने अभी बताया था, ठीक है। रचना है, ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। इसके बाद आ जाते हैं विष्णु प्रभाकर जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु प्रभाकर जी जो छायावाद उत्तर युग की हैं, इनकी क्या रचना का नाम है, कुहासा और किरण, ठीक है, कुहासा और किरण। इसके बाद दोस्तों आते हैं आप लोगों के हिंदी साहित्य के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, ठीक है। क्या आते हैं हिंदी साहित्य के प्रथम या प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। इसमें युग भारतेंद्र युग में, मतलब पत्रिका नाम का नाम, संपादक का नाम और प्रकाशन स्थान, ठीक है, ये मतलब दिया हुआ है, ठीक है। भारतेंद्र की ओर चलते हैं। भारतेंद्र युग में कवि बचन सुधा, ठीक है, कवि बचन सुधा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र संपादक का नाम है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये कहाँ से प्रकाशन हुआ, इनका प्रकाशित हुआ काशी से। इसके बाद आते हैं हिंदी प्रदीप, बाल कृष्ण भट्ट इलाहाबाद से। इसके बाद आते हैं आनंद कादम्बिनी, ठीक है, बद्री नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है, मिर्जापुर से। प्रकाशन स्थान पर, ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में सर्वप्रथम सर्व सरस्वती एक किसकी रचना है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ये कहाँ से प्रसिद्ध हुई, इलाहाबाद से, ठीक है। प्रकाशन स्थान है इंदु। इंदु कहाँ से, मतलब किस लेखक का नाम है, अंबिका, मतलब अंबिका प्रसाद गुप्त काशी, ठीक है। इसके बाद आ जाती है मर्यादा, कृष्ण कांत मालवीय, ठीक है, कृष्ण कांत मालवीय प्रयाग। इसके बाद आता है शुक्ल युग के छाया, ठीक है, शुक्ल युग के शुक्ल युग छायावादी युग, ठीक है। इसमें आ जाते हैं प्रेमचंद्र की रचना का नाम क्या है, हंस है। प्रेमचंद्र की रचना का नाम हंस है। एक कहाँ से प्रकाशन हुआ इनका, बनारस से। इसके बाद आ जाते हैं साहित्य संदेश। साहित्य संदेश किसकी रचना है, गुलाब राय की। है कहाँ से प्रकाशन हुआ, आगरा से। इसके बाद आ जाते हैं करमवीर। करमवीर, ठीक है, ये किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी। ये कहाँ से प्रकाशन हुआ इसका, जबलपुर से हुआ, ठीक है। करमवीर किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की। ये कहाँ से प्रकाशन हुआ इसका, जबलपुर से। इसके बाद आता है शुक्ल उत्तर युग, ठीक है, शुक्ल उत्तर युग या छायावादी उत्तर युग।
इसके बाद कादाम्नी, ठीक है, इसकी रचना का नाम है रचनाकार का नाम है राजेंद्र अवस्थी धर्मवीर भारती, नहीं राजेंद्र अवस्थी, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित हुई? दिल्ली से। इसमें आता है धर्मयुग। धर्मयुग कहाँ से? धर्मवीर भारती, ठीक है। धर्मवीर भारती गणेश मंत्री, ठीक है, बम्बई या मुंबई, ठीक है। बात ये है कि है सरिका, ठीक है। कमलेश्वर अरद, ठीक है। नारायण मुदगल हिंदी, दिल्ली से, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के प्रमुख गद्य रचनाएं, उनकी विधा और रचनाकार, ठीक है दोस्तों। मैंने ये थोड़ी उठा ली थी यार 2-3, ठीक है। अगले वीडियो में आप लोगों को मैं सारी की सारी प्रमुख गद्य रचनाएं, उनकी विधा और रचनाकार के बारे में बताएंगे, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3-4 उठाई हैं, ठीक है, प्रमुख गद्य रचनाएं, उनकी विधा और रचनाकार, ठीक है। रचना का नाम क्या है? अंडे के छिलके। विधा क्या है? एकांकी, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र मतलब विधा क्या है? रेखा चित्र है ये, और किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, ठीक है। अतीत के चलचित्र। अंधेर नगरी किसकी रचना है? अंधेर नगरी विधा क्या है? नाटक है। अंधेर नगरी रचना की है, किसकी है? मतलब भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसके बाद मैं आप लोगों को एक बताना चाहूँगा संदेश, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो जुड़ना चाहें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो जुड़ सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे किसी भी जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 63 88 52 96 47। कॉल भी कर सकता है डायरेक्ट कभी भी, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मैंने बताया है अगले में प्रमुख गद्य रचनाएं, उनकी विधा और रचनाएं, मतलब सारा का सारा टॉपिक एक ही उठाएंगे, ठीक है। तब तक के